आशीष सर, आपकी आवाज नहीं आ रही है। नमस्कार दोस्तों। रॉकिंग अभी आ रही है सर। एकदम सर, आ रही हेलो। है। आ रही है सर। आ रही है, ठीक ठीक। मैं तो बोल ही नहीं रहा था, आवाज कहाँ से आएगी। उस समय मैं बोल नहीं रहा था, एक्चुअली मैं 8 बजने का वेट कर रहा था। और आवाज में ज्यादा कुछ डिस्टरबेंस तो नहीं आ रहा है सर। रॉकिंग दोस्तों, मैं आशीष राठौर, दिल्ली से, सीनियर एग्जीक्यूटिव रेनेटस वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड। आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। हम अपनी बात रखें उससे पहले आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को लिंक शेयर करें, अपनी टीम को फोन करें। अभी हमारे पास में 5 मिनट है लगभग। आनंद जब भी आएगा बोलने में और सुनने में, जब भी आनंद आता है जब स्ट्रेंथ फुल होती है, ऑडियंस फुल होते हैं। और इसके बाद में यदि कोई 100 का आंकड़ा हो जाता है और आपको जगह नहीं मिलती है तो एमएलएम गुरु अमित प्रजापति सर के यूट्यूब चैनल पर भी आप जा सकते हैं। आपको लिंक शेयर कर दिया गया होगा, जहां तक मैं समझता हूँ। तो ज्यादा लोगों को बुलाइए, अपने टीम को बिठाइए। आपका आना जरूरी है, लेकिन साथ में आपकी टीम का होना भी जरूरी है। बार बार बताया जाता है, आपकी ग्रोथ आपकी टीम पर डिपेंड करती है। जितना ज्यादा आपकी टीम सीखेगी, उतना ज्यादा इंडिपेंडेंट होगी, उतना ज्यादा स्वयं प्लान करेगी, प्रेजेंटेशन करेगी, लोगों से मिलेगी, प्रोस्पेक्टिंग करेगी और आपकी ग्रोथ होगी। यदि आप ये समझते हैं कि सिर्फ आपके आने से आपकी टीम ग्रोथ हो जाएगी, तो कहीं न कहीं हमें हमारी नासमझी कहलाई जाएगी। डायरेक्ट सेलिंग एक एक हमारी टीम का विषय है, टीम का काम है। किसी भी काम को टीम के साथ में बहुत आसानी से जीता जा सकता है। और अकेले यदि हम उस काम को करते हैं तो मेहनत हमारी 100 गुना बढ़ जाती है, और टीम के साथ में करते हैं तो हमारी मेहनत 1 गुना होती है। 99% हमारी टीम करती है। आपका सीखना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि कल को हर एक आदमी की टीम बनेगी और आपको लीडर बनना होगा, तो आपको अपनी टीम को गाइड करना पड़ेगा। और यदि आप नहीं गाइड कर पाएंगे तो ये मान करके चलिए आपकी टीम स्किप कर जाएगी और किसी दूसरे लीडर के पास चली जाएगी। कहने का मतलब किसी दूसरे लीडर के पास सीखने के लिए चली जाएगी। यदि आप सिखा नहीं पाएंगे तो आपकी इज्जत और आबरू में भी कमी आएगी। आप देख रहे होंगे यहाँ पर इस प्लेटफार्म पे रेनेटस वेलनेस के अंदर जो बहुत अच्छे वक्ता हैं, जो बहुत अच्छा जानते हैं, जो बोलते हैं, अपने विचार रखते हैं, उनके सुनने लायक होते हैं, उनकी बातों पर लोग अमल करने लायक समझते हैं, तो उनकी इज्जत भी उसी हिसाब से होती है। जब भी कोई इस प्रकार की मीटिंग्स होती है, आपको हर बार बताया जाता है। मुझे लगता है कि बार बार बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन हमको पेन और कॉपी के साथ में बैठना चाहिए। यदि हम नहीं बैठते हैं तो कहीं न कहीं हम अपनी ग्रोथ में जरूर डिले कर रहे हैं। आप ग्रोथ तो आपकी होगी, क्योंकि ये मैराथन है। यहाँ पर एक न एक दिन हर एक आदमी ने जीतना है। यदि वो चलता रहेगा और दौड़ता रहेगा तो तेज दौड़ेगा तो जल्दी पहुंचेगा, धीरे चलेगा तो लेट पहुंचेगा, लेकिन चलता रहेगा तो पहुंचेगा जरूर। इसलिए पेन और कॉपी साथ में लेकर के बैठे। ये रोजाना के इंस्ट्रक्शंस होते हैं, ये हमें स्वयं मालूम होने चाहिए और हमें अपनी टीम को बताना चाहिए। और मैं मान सकता हूं कि हम जरूर कहीं न कहीं अपनी टीम को उत्साहित नहीं करते हैं, अपनी टीम को जागरूक नहीं करते हैं मीटिंग के लिए। नहीं तो 8 बजकर 5 मिनट पर 100 का आंकड़ा हो जाना चाहिए और लोग वेट करें कि यहाँ से कोई निकले और मैं इसमें शामिल हो जाऊं, या मैं लिंक मांगू यूट्यूब चैनल का। लेकिन ये कहना उतना अच्छा नहीं होगा कि हम स्टिल अभी भी हम लोग 50 के आसपास है, 70 80, 100 का आंकड़ा नेटवर्क मार्केटिंग में कुछ नहीं होता है। लेकिन हम लोग उस मीटिंग को ठीक से प्रमोट नहीं करते हैं, हम स्वयं उसको सीरियसली नहीं लेते हैं। ये मान करके चलिए, यदि आप ये समझते हैं कि आप बाद में वीडियो देख करके, ऑडियो सुन करके सीख सकते हैं, तो हिंदुस्तान या दुनिया में कॉलेज और स्कूल नहीं होते। सारे बच्चे घर में ना टीचर्स होते, ना कोई एजुकेशन संबंधी संस्था होती, सारे यूट्यूब पे डाल लेते और सब वहीं से सीख जाते। आजकल आप देख रहे होंगे जितनी की पढ़ाई हमारी ऑनलाइन होती है और कितना बच्चे पढ़ रहे होते हैं, इस बात को आप अच्छी तरीके से समझ रहे होते, बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन यहाँ पर यदि हम कंटिन्यू आते रहेंगे, जुड़े रहेंगे, तो ये मान करके चलिए कि हम सीखेंगे और बहुत आगे तक जाएंगे सीखे हुए। मैं हर बार कहता हूं कि आप ताकत से दुनिया को एक बार जीत सकते हैं। और आपने देखा होगा पहले ऐसे कई राजा महाराजा हुए जिन्होंने पूरी दुनिया को अपनी ताकत से जीता, लेकिन आज वो इतिहास के पन्नों से गायब है। लेकिन जिसने अपनी कलम से हिंदुस्तान दुनिया को जीता, जिसने
अपने ज्ञान से दुनिया को जीता, आज भी लोगों के दिलों में वास करते हैं और जगह जगह पर उनका उदाहरण दिया जाता है। तो ये सब ज्ञान के ऊपर डिपेंड करता है, जितना अधिक आपका ज्ञान होगा उतना जल्दी आप ग्रोथ करेंगे, उतनी जल्दी अपनी टीम को कमांड एंड कंट्रोल कर लेंगे, उसको अपने साथ लेने की आप में क्षमता बढ़ जाएगी। बहुत ज्यादा समय नहीं लूंगा, 20:06 हो गए हैं और हमारे जो आज के जो वक्ता है आचार्य एस.एन. मौर्य जी, वो आ चुके हैं और आज का बहुत अच्छा विषय है प्लान और प्रेजेंटेशन। प्लान, और मैं ये बात दावे के साथ में कह सकता हूं कि हमारे रेनेटस वेलनेस ने किसी भी एमएलएम सिस्टम के अंदर 90-95% लोग प्लान और प्रेजेंटेशन नहीं दिखा पाते हैं। यदि प्लान और प्रेजेंटेशन दिखाई जाती तो 99% लोग सफल होते हैं। जितने लोग सफल नहीं होते उनके पीछे एक ही कारण होता है कि वो प्लान और प्रेजेंटेशन को ठीक से नहीं दिखा सकते हैं, और ये एमएलएम की आत्मा होती है प्लान और प्रेजेंटेशन। मैंने अपनी टीम में कई लोगों को देखा है, शायद वो सुन भी रहे हो, उन्हें बुरा न लग जाए, कि उनको साल भर मीटिंग हो गया बोर्ड पे देखते हुए भी और जूम पर भी देखते हुए भी, लेकिन आज भी उनको बोल दिया जाए कि रेनेटस वेलनेस के प्लान और प्रेजेंटेशन और इसके कंपनी के बारे में आप बता दें तो 2 लाइन नहीं लिख पाते हैं, 2 लाइन लोगों को नहीं बता पाते हैं, 2 लाइन अपनी बोल करके प्रभावित नहीं कर पाते हैं। तो ये मान करके चलिए कि इस प्रकार से यदि हम मीटिंग्स में आते हैं तो हमारा कोई फायदा नहीं है, और उसी प्रकार से फिर आपकी ग्रोथ होती है। हर एक वक्ता यहाँ पर एक से एक बढ़िया वक्ता आता है और हर बार वो कुछ ना कुछ नया बोल करके जाते हैं। वो जो नए शब्द बोल करके जाते हैं उन्हें अपनी डायरी पर नोट करिए और अपने शब्दों में उनकर लोगों के सामने विश्वास के साथ में बोलिए। मैं आपसे विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि आपकी ग्रोथ निश्चित होगी, कोई भी आपको यहाँ कामयाब होने से नहीं रोक पाएगा। मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, हमारे आचार्य जी आ चुके हैं और मैं सभी लोगों को अनम्यूट करूंगा। जोरदार रॉकिंग के साथ में उनका स्वागत किया जाएगा, जैसा कि हम पहले करते आए हैं, जिससे कि उनको आनंद आए और कहने में बहुत अच्छे तरीके से वो अपनी बात को रख पाए। तो मैं सभी लोगों के यहाँ से अनम्यूट किया है, आप अपने अपने लेवल में अनम्यूट होकर के जोरदार रॉकिंग बोल सकते हैं। रॉकिंग रॉक रॉकिंग 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 बहुत तेज बोलिए, रॉकिंग 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 सर रॉकिंग आचार्य सर, मैंने आपको यहाँ से अनम्यूट कर दिया है, प्लीज आप अनम्यूट हो जाएं और आप अपनी बात रख सकते हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है सर। आचार्य मौर्य सर, हाँ ओके ओके, आप हो गए हैं, ठीक है। रॉकिंग सर, रॉकिंग रॉकिंग सर, रॉकिंग सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, आपने जो समय जी दिया सर। मुझे, थैंक यू सर। आप थोड़ा सा नेटवर्क क्षेत्र में बने रहिए, आपकी आवाज गड़बड़ हो सकती है। हाँ सर, वो तो पहले ही मैं बता चुका हूँ। कोई बात नहीं, मैं बैठा हुआ हूँ, जहाँ आप भी निश्चिंत रहिए। डिस्टर्ब होगा तो मैं हूँ। हाँ, तो जहाँ भी कोई दिक्कत होगी एक बार इन्फॉर्म कर दीजिएगा। बिल्कुल जी, बिल्कुल। ठीक है सर। ओके सर, ओके। थैंक यू सर, थैंक यू। मैं आचार्य एस.एन. मौर्य बक्सर विहार से आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। हमारे जितने भी गुरु, महागुरु, गुरुओं के गुरु, सभी को स्थान विशेष सारे रेनोवियंस की तरफ से हार्दिक नमन, बंदन एवं अभिनंदन है। साथ ही इस जूम मंच पे आए हुए जितने भी हमारे पार्टिसिपेंट हैं उनको नमन, बंदन, अभिनंदन। इस वक्त भारत के बहुत युवा एवं बुद्धिजीवी हमारे साथ एक मिशन पर काम कर रहे हैं। मैंने एक स्लोगन बनाई है, उस स्लोगन को आपके सामने सबसे पहले मैं रख रहा हूं। इस वक्त भारत के बहुत युवा एवं बुद्धिजीवी हमारे साथ एक मिशन पे काम कर रहे हैं। हमारा मिशन है बीमारी मुक्त भारत, बेरोजगारी मुक्त भारत, खुशहाल भारत। क्या आप या आपका परिवार, आपका पड़ोसी या आपका हित एवं मित्र
किसी स्वास्थ्य की समस्या से या बीमारी की समस्या से जूझ रहा है, बहुत खर्च करने के बाद भी स्वास्थ्य ठीक नहीं हो रहा है, इलाज के लिए पैसों की कमी पड़ रही है, तो हमारी संस्था रेनेटस वेलनेस आपको सहायता कर सकती है। बहुत ही मामूली सा खर्च में आप सभी तरह की बीमारियों से छुटकारा पा सकते हैं और निरंतर स्वस्थ रह सकते हैं। साथ ही अगर आपको रोजगार की तलाश है या और अधिक इनकम की जरूरत है, तो आप हमारी संस्था से जुड़कर लाखों रुपए कमा सकते हैं और अपने जरूरतों के साथ साथ अपने सपने को भी पूरा कर सकते हैं। हम अनेक लोगों को आत्मनिर्भर बना चुके हैं, अनेक लोगों को स्वस्थ बना चुके हैं, क्योंकि हमारा मिशन ही है स्वस्थ भारत, समृद्ध भारत, खुशहाल भारत। तो ये एक स्लोगन है। इस स्लोगन को भारत के एक एक नागरिक तक पहुंचानी है, भारत के प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंचानी है। महानगरों, शहरों, छोटे शहरों, कस्बों, यहाँ तक के दूर दराज में जो हमारे पहाड़ों पे, जंगलों में रहने वाले हमारे पुरातन साथी भाई हैं, वहां तक इस आवाज को पहुंचानी है। और तभी जा करके हमारे कंपनी का मिशन, रेनेटस वेलनेस कंपनी का मिशन, हमारा और आप सभी का मिशन, बीमारी मुक्त भारत, बेरोजगारी मुक्त भारत, खुशहाल भारत, इसके सपने साकार हो पाएंगे। तो आइए इस सपने को साकार करने के लिए, इस मिशन को पूरी तरह से धरातल पर उतारने के लिए सबसे पहले हम बीमारी मुक्त भारत के अध्याय पे हम लोग चर्चा करेंगे। किस तरीके से बीमारी मुक्त भारत होगा, क्योंकि भारत की धरती पे अभी केवल और केवल 5% लोग ही स्वस्थ हैं, और वो इसलिए स्वस्थ हैं कि वो सालाना अपने शरीर के ऊपर 20,000, 30,000, 50,000 रुपये, लाख रुपये तक वो खर्चा करते हैं, क्योंकि वो बीमार नहीं पड़े, अस्वस्थ न हो। बीमारी आने के पहले ही वो उसका निराकरण निकाल देते हैं। ऐसे लोग 5% हैं। क्या आप उन लोगों में हैं? क्या अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए पहले से अपने शरीर के ऊपर खर्चा करते हैं 10, 20, 50,000? अगर करते हैं तो निश्चित रूप से आप स्वस्थ लोगों के 5% लोगों की श्रेणी में आप भी होंगे। इस भारत में 15% लोग बीमार हैं, डॉक्टर के आगे पीछे चक्कर काट रहे हैं, हॉस्पिटलों के आगे पीछे चक्कर काट रहे हैं। बीमार होने के पहले वो अपने शरीर पे तो कोई पैसे खर्च नहीं किए, लेकिन बीमार होने के बाद डॉक्टर के पीछे, हॉस्पिटल के पीछे 10,000, 20,000, 50,000, लाख रुपए, 5 लाख, 10 लाख रुपये लोग खर्च कर रहे हैं। ऐसे लोगों की संख्या 15% है। क्या आप ऐसा बनना चाहते हैं कि नहीं, हम बीमार होंगे तभी अपने शरीर के ऊपर खर्च करेंगे? आपको सोचना है। 80% व्यक्ति ऐसे हैं जो कि अस्वस्थ हैं। अस्वस्थ का मतलब कि उनके शरीर के अंदर में प्रॉब्लम तो है, लेकिन उन्हें पता ही नहीं है कि मैं बीमार हूं या अस्वस्थ हूं। जिसे कहा जाता है जैसे कि न मुझे रोना आ रहा है, न मुझे हंसना आ रहा है, वो वाली स्थिति उनकी बनी हुई है। और ये स्थिति बहुत ही खतरनाक स्थिति होती है। स्वस्थ व्यक्ति को तो पता है कि हम स्वस्थ हैं, बीमार व्यक्ति को तो पता है कि हम बीमार हैं। वो दोनों पैसे खर्च करके अपने शरीर को सही कर रहे हैं या करने के लिए काम कर रहे हैं।
लेकिन अस्वस्थ व्यक्ति को तो कुछ पता ही नहीं, इसको तो अपने लक्ष्य के बारे में कुछ पता ही नहीं है कि हमें करना क्या है। ये न बीमार हैं न स्वस्थ हैं, ये न अपने शरीर के ऊपर पहले से खर्चा कर रहे हैं, और बीमार भी पूरी तरीके से नहीं है फिर भी खर्चा नहीं कर रहे हैं। ये स्थिति बहुत है नाजुक स्थिति है, ये भारत की स्थिति है। इस तरीके की स्थिति वाले लोग अगर अपने शरीर पे ध्यान नहीं देंगे, ये 80% लोग अपने शरीर पे अगर अभी के समय में वो ध्यान नहीं देंगे, तो आने वाले महीने, 2 महीने, 6 महीने, 1 साल, 2 साल के बाद वही व्यक्ति पैसे भर भर के डॉक्टर के पास ले जाकर देगा, हॉस्पिटलों में ले जाकर के देगा, फिर भी उसके शरीर के अंदर में जो बीमारी अस्थायी घर कर गई रही होगी, उस सदा के लिए बीमारी दूर नहीं होगी। एक व्यक्ति वो है 5% जो कि अपने शरीर के ऊपर पहले पैसा खर्चा करके अपने शरीर को स्वस्थ रखता है और अपने जिंदगी को खुशहाल रखता है, आनंदपूर्ण तरीके से वो अपने जीवन को जीता है। एक बीमार व्यक्ति है, ये भी अपने शरीर के ऊपर खर्चा करता है, लेकिन बीमार होने के बाद दवाई खाने के लिए पैसा खर्चा करता है, डॉक्टर को देने के लिए पैसा खर्चा करता है, हॉस्पिटल के बेड चार्ज के रूप में पैसा खर्चा करता है। ये भी पैसा तो खर्चा कर रहा है, लेकिन इसे किसी तरीके का आनंद नहीं मिलता है, सुख नहीं मिलता है। कोई किसी भी इंसान को टैबलेट खाने में, इंजेक्शन लेने में मजा नहीं आता है। दुख तरीके से, कष्टप्रद तरीके से वो इन सारी चीजों को लेता है। तो जब हमें पता है कि बीमार होने के बाद हमें दवाइयों के रूप में पैसे खर्च करने ही पड़ेंगे, तो दुख भी होगा, कष्ट भी होगा, पैसे भी खर्चे होंगे, हमारा समय भी बर्बाद होगा। 3 महीने के लिए अगर बेड पे पड़ जाए तो 3 महीने में जितने दवाई में पैसा खर्च होगा वो तो होगा ही, साथ में 3 महीने में जो काम करके हम घरों में पैसे लाते, वो पैसे भी घर में नहीं आएंगे। चाहे सरकारी नौकरी हो, प्राइवेट नौकरी हो या बिजनेस हो। तो क्यों ना हम बीमारी होने के बाद जो पैसे खर्च कर रहे हैं, पहले पैसे खर्च करके अपने शरीर को स्वस्थ रख करके अपने जीवन को आनंद पूर्ण तरीके से हम व्यतीत करें, खुशहाल तरीके से व्यतीत करें। ये बात उन लोगों के लिए है जो 80% की श्रेणी में आते हैं। अब यहाँ पे बात आती है बीमारी मुक्त भारत की। तो जब बीमारी से मुक्त हमें होना है, तो बीमारी हमारे शरीर के अंदर में रहती है, तो शरीर की थोड़ा सा स्ट्रक्चर हमें जानना पड़ेगा कि हमारे शरीर की रचना किस तरीके से हुई है, हमारे शरीर का बनावट किस तरीके से है। हमारे शरीर की रचना होती है, हमारे शरीर का ही मत कहिए, पूरे सृष्टि की संरचना हुई है एनर्जी से। जितने भी हम लोग अपनी आंखों से देख रहे हैं, चीजों को छू रहे हैं, जान रहे हैं, समझ रहे हैं, वो समस्त सारी चीजों का निर्माण एनर्जी से हुआ है, और उसी एनर्जी से हमारे शरीर का भी निर्माण हुआ है। एनर्जी से कंपोनेंट बनता है, कंपोनेंट से मॉलिक्यूल्स बनते हैं, और वही मॉलिक्यूल्स माता और पिता, जब दोनों के बीच में एक बायोलॉजिकल रिलेशन बनता है, तो माता के गर्भ में वही मॉलिक्यूल्स जा करके एक नए सेल का जन्म देता है। बहुत सारे सेल्स मिल करके उस माता के गर्भ में टिश्यू का निर्माण करते हैं, बहुत सारे टिश्यू मिल करके मसल्स का निर्माण करते हैं, और गर्भाधान की प्रक्रिया के 3 महीने के बाद ये सारे मसल्स मिल करके धीरे धीरे माता के गर्भ के अंदर में उस गर्भस्थ शिशु के अंग बनने का निर्माण की प्रक्रिया शुरू होती है, अंग बनने शुरू होते हैं। ये अंग, एक वयस्क मानव के अंदर में 79 अंग होते हैं, और ये सभी अंग मिल करके
एक सिस्टम का निर्माण करते हैं जिसकी संख्या 12 होती है। और ये 12 सिस्टम जब पूरी तरीके से माता के गर्भ में अपने हिसाब से काम करना शुरू कर देता है तो वह संपूर्ण बॉडी का संपूर्ण शरीर की रचना हो जाती है वहां पे। और जैसे ही 9 माह के बाद शरीर की संपूर्ण रचना होती है कंप्लीट, वह शिशु मानव का रूप धारण करके माता के गर्भ से बाहर निकलता है। ये हमारे शरीर की रचना है, ये हमारे शरीर का स्ट्रक्चर है। अब वही बालक धीरे धीरे बाहर जब आता है, माता के गर्भ में जब रहता है तो वो माता के गर्भनाल के द्वारा, माता के रक्त के द्वारा, माता के आहार के द्वारा वो भोजन ग्रहण करता है, पानी ग्रहण करता है, रक्त ग्रहण करता है। और जैसे ही वो बाहर निकलता है तो भोजन तो उसे तत्काल प्रभाव से माता के दूध से, माता के स्तन से जो दूध निकलता है उससे पूर्ति होती है। सारे उसे एनर्जी, सारे उसको भोजन, मिनरल, फाइबर, एमिनो एसिड, विटामिन जितने भी हैं सारे के सारे पूर्ति उसको माता के स्तन के जो से दूध निकलता है उससे पूर्ति होती है। किसी बच्चे को हम बाहरी दूध पिला करके, भैंस, गाय, भेड़, बकरी का दूध पिला करके उन सारी चीजों को हम लोग पूर्ति नहीं कर सकते हैं। एक इंसान के लिए इंसान का ही दूध जरूरी होता है। इस तरीके से एक स्वस्थ शिशु का जन्म होता है। और जब वो थोड़ा सा बड़ा होता है, वो बाहरी चीजों को अपने शरीर के अंदर में डालने लगता है भोजन के रूप में, पानी के रूप में। तो धीरे धीरे हमारे शरीर का बाहरी भोजन, हवा, पानी, ये सारी चीजों का प्रभाव अब हमारे शरीर पे पड़ना शुरू होता है। भोजन में हमें क्या मिलता है? क्योंकि अब यहीं से शुरुआत होती है, स्वस्थ बच्चे में बीमारी प्रवेश करने की प्रक्रिया शुरू होती है, जिसे हम लोग कॉज ऑफ डिजीज कहते हैं। शरीर में किस तरीके से बीमारी प्रवेश करती है। जितने भी हम लोग भोजन, अनाज, फल, सब्जी, ये सारी की सारी चीजें हम लोग खा रहे हैं, आज के समय में अगर बारीकी से सर्वे किया जाए तो कोई भी अनाज, फल, सब्जी ऐसा नहीं मिलेगा जिसपे कि केमिकल, यूरिया, फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड इसका इस्तेमाल नहीं किया गया है। मुझे आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि अगर आप खेतों में फल सब्जियों पे जहर का इस्तेमाल करते हुए देख लेंगे अपनी आंखों से, तो दूसरे दिन से सब्जी खाने की हिम्मत नहीं जुटेगी। मैं अपने आंखों से देखा हूं। ऐसे ऐसे घातक रसायनों का इस्तेमाल किया जाता है कि अगर उसकी एक बूंद मानव के जीभ पे गिरा दी जाए तो मानव मरने की चांस ज्यादा है। अगर वो मरेगा नहीं तो निश्चित रूप से वो हॉस्पिटल में बेड पे पड़ा होगा। और वही खतरनाक जहर सब्जी पे डाली जाती है। 3 दिन 4 दिन के बाद वो सब्जी हमारे घरों में आता है, वो अनाज, फल, सब्जी हमारे घरों में आता है और उसको हम लोग बना पका करके खा जाते हैं, शरीर के अंदर में डाल देते हैं। तो क्या वो जितने भी जहर, टॉक्सिन्स हमारे खाने पीने की चीजों पे पड़े हुए हैं, वो हमारे शरीर के अंदर जा करके हमारे शरीर की स्वास्थ्य को बढ़ाएगा कि घटाएगा? कोई भी केमिकल, यूरिया, फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड, टॉक्सिन्स जब हमारे शरीर के अंदर में प्रवेश करता है तो सिस्टम को प्रभावित करता है। सिस्टम के माध्यम से हमारे अंगों में जाता है, अंगों के माध्यम से हमारे मसल्स पे जाता है, मसल्स के माध्यम से हमारे टिश्यूज पे जाता है और अंत में अंतिम इकाई जो हमारी छोटी इकाई सेल है, वहां जाकर के धीरे धीरे काई की तरह जमने लगता है। जिस तरीके से हम लोग पत्थरों पे देखते हैं कि पानी गिरते गिरते वहां पे काई जम जाता है, पत्थर को ढक लेता है, उस तरीके से जहर हमारे शरीर के अंदर सेलों पे जाकर के जम जाता है और सेल को अपने कार्य करने से रोक देता है। हमारे सेलों का काम क्या है कि जो भी हम लोग खाते पीते हैं उससे जो एनर्जी होता है, विटामिन होता है, मिनरल होता है, उसको अवशोषित करना, खींचना और उसको ब्लड में ले जाकर के पूरे शरीर में सप्लाई करना। इस प्रक्रिया को
वो टॉक्सिन रोक देता है। तो हमारा सेल धीरे धीरे बीमार होने लगता है, डैमेज होने लगता है, फूटने लगता है और मरने लगता है। और सेल जब बीमार होगा, टूटेगा फूटेगा, तो उसके बाद की जो इकाई हमारी है टिश्यूज, वो प्रभावित होती है। टिश्यू के बाद हमारे मसल्स प्रभावित होते हैं। मसल्स के बाद हमारे एक एक अंग धीरे धीरे प्रभावित होना शुरू होते हैं, बीमार होना शुरू होते हैं। और धीरे धीरे जिस भाग का, शरीर के जिस भाग का अंग प्रभावित होता है, वो सिस्टम खराब होने लगता है। और जब सिस्टम, कोई भी सिस्टम जब ध्वस्त होता है, तो वहां पे जा करके हमारे बॉडी, हमारे शरीर हॉस्पिटल या डॉक्टर के पास चला जाता है। ये प्रक्रिया है हमारे बीमार होने का। इस तरीके से हम अपने खाने पीने वाली चीजों से आज के समय में बहुत ज्यादा मात्रा में बीमार हो रहे हैं। दूसरा एक और कारण, जिसे हम लोग दोधारी तलवार कहते हैं, ये केमिकल यूरिया जो है दो धारी तलवार है। एक तो सेल को जाकर के उसको काम करने से रोक दिया, उसे प्रभावित कर दिया, उसको बीमार कर दिया, उसको जिंदा मार दिया। दूसरा ये टॉक्सिन और क्या करता है कि जो जहर हम लोग अनाज फल सब्जी पे लोग डालते हैं, तो उससे जो विटामिन मिनरल फाइबर एमिनो एसिड, ये सारी की सारी चीजें, जितने भी पोषक तत्व हैं, न्यूट्रिशन है, हमारे शरीर में जाकर के हमारे शरीर का पोषण करता, हमारे शरीर को एनर्जी देता, उन सारे पोषक तत्वों को ये मारने का काम करता है। अब जब यह जहर भोजन फल सब्जी के अंदर जाकर उसके न्यूट्रिशन को मार देगा, तो वह भोजन फल सब्जी घास भूसा से ज्यादा नहीं रह जाएगा। जिस तरीके से हम लोग मवेशी को सूखे पुआल वगैरह डाल देते हैं, सूखा घास डाल देते हैं, उसमें कोई न्यूट्रिशन नहीं होता है, उस तरीके से केमिकल यूरिया फर्टिलाइजर टॉक्सिन का इस्तेमाल किया गया फल सब्जी अनाज एकदम बिल्कुल घास की तरह हो जाता है, उसमें किसी तरीके के न्यूट्रिशन नहीं रहती है। यही कारण है कि अगर किसी डॉक्टर के पास हम लोग जाते हैं, हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं, तो डॉक्टर बीमारी की दवाई तो देता ही है, साथ साथ विटामिन मिनरल फाइबर एमिनो एसिड भी उसके साथ में चलाता है। क्योंकि उसे बढ़िया तरीके से पता है कि आज के समय में जो भोजन मिल रहा है उसमें किसी तरीके का कोई भी न्यूट्रिशन पर्याप्त मात्रा में नहीं है। तो ये केमिकल यूरिया फर्टिलाइजर जितने भी हैं टॉक्सिन, हमें दो तरीके से नुकसान करता है। एक सेल को प्रभावित करता है, डैमेज करता है, मारता है, हमें बीमार करता है। और दूसरा जो विटामिन मिनरल फाइबर हमें जो मिलनी चाहिए, पोषक तत्व न्यूट्रिशन, उसको भी ये मार देता है। एक और तीसरी बीमारी का कारण है, आधुनिक बीमारी का कारण, वो रेडिएशन है, विकिरण का प्रभाव। जितने भी हम लोग एंड्रॉयड मोबाइल चला रहे हैं, लैपटॉप, कंप्यूटर, टीवी, टावर, जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स चीजें हैं, उससे बहुत खतरनाक रेडिएशन निकल रहा है। आज से 20 साल 25 साल पहले हम और आप सभी लोग छोटे छोटे चिड़ियों को हम लोग घरों में दीवारों पे, अपने छतों पे चहचहाते हुए देखा करते थे, पेड़ों पे कलरव करते देखा करते थे। शाम को जैसे ही शाम होता था, पक्षी चहचहाने कलकलाने लगते थे। आज उनका नामो निशान मिट चुका है। उनकी प्रजाति या तो विलुप्त हो चुकी है या विलुप्ति के कगार पे पहुंच चुकी है। कहीं कोई उनके साथ अभिशाप नहीं है। वो सारा का सारा वैज्ञानिकों ने ये खोज करके बता दिया है, ये सारे का सारा कारण जो है रेडिएशन है। और साइंटिस्टों ने ये शोध करके बता दिया है कि आज के समय में जितने भी कैंसर, घातक से घातक जो कैंसर हो रहा है, उसमें 80% कैंसर का कारण रेडिएशन है। और कैंसर लाइलाज बीमारी हो चुकी है। कैंसर का कोई एलोपैथ में ट्रीटमेंट नहीं है।
तो क्या आज के समय में ऐसा लग रहा है कि हम मोबाइल, कंप्यूटर, लैपटॉप से विरत हो जाएंगे, उसके बिना हमारा जीवन चल पाएगा? क्या ऐसा लग रहा है कि हम जो भोजन, अनाज, फल, सब्जी खा रहे हैं तो बिना जहर, केमिकल, यूरिया, फर्टिलाइजर का मिलेगा? ये संभव ही नहीं है। अब तो स्थिति ऐसी बन चुकी है कि उसी के साथ हमें जीना है, उसी के साथ हमें मरना है। चाहे हम बीमार पड़े, रेडिएशन से हमें कैंसर हो जाए, न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी की वजह से हम कमजोर हो जाएं, या हमारे सेल बीमार हो जाएं और हमारा शरीर बीमार हो जाए, इसके साथ ही जीना पड़ेगा। और जब एक मानव को चारों तरफ से परेशानियां ही परेशानियां आ जाती हैं, बीमारी की परेशानी, न्यूट्रिशन की परेशानी, कैंसर की परेशानी, स्वयं बीमार है, बीवी बच्चे बीमार हैं, पड़ोसी बीमार हैं, रिश्तेदार बीमार हैं, तो उस व्यक्ति को ऑटोमेटिक स्ट्रेस होता है, तनाव होता है। और 100 नहीं 500 बीमारी एक तरफ और तनाव की बीमारी एक तरफ, सबके सबके ऊपर ये तनाव की बीमारी भारी पड़ जाती है। ये इतने कारण हैं हमारे शरीर को बीमार करने का, और दूर दूर तक अगर नजर हम लोग दौड़ाएंगे तो इसका कोई समाधान नहीं है। कोई नजदीक इसका समाधान दिखाई ही नहीं पड़ता है। अब व्यक्ति जब बीमार पड़ता है तो सीधे दौड़ता है अंग्रेजी दवा के पास, फार्मास्यूटिकल्स के पास। वजह यह है कि हमारे गली मोहल्ले में, कस्बों में, शहरों में, हर जगह पे ये अंग्रेजी दवा की दुकानें उपलब्ध हैं। और दूसरा वजह ये भी है कि हम भी जब बीमार पड़ा करते थे तो हमारे पूर्वज, माता पिता भी दौड़ते थे वहीं पे, उनके पूर्वज पूर्वज भी जाते थे। और बहुत पहले अगर हम चल लें, 500 1000 साल पहले, तो उसमें कोई भी, उस वक्त कोई भी व्यक्ति बीमार पड़ता था तो हम लोग घरेलू चिकित्सा वहां पे करते थे। और वो घरेलू चिकित्सा कुछ और नहीं होता था, उन्हीं चीजों से, जिन चीजों को हम लोग भोजन के रूप में खाते हैं, पीते हैं, उसी समय वैद्य हुआ करते थे। वो वैद्य हमें किसी भी तरीके के, उस समय हमें किसी केमिकल से बनी हुई किसी दवा का इस्तेमाल नहीं कराते थे। उस वक्त केवल और केवल न्यूट्रासिटिकल था। न्यूट्रासिटिकल का मतलब होता है कि न्यूट्रिशन से इलाज करना, पोषक तत्वों से इलाज करना। क्योंकि सारे पोषक तत्व से ही हमारे शरीर की रचना हुई है, केमिकल से नहीं हुआ है, पेस्टिसाइड से नहीं हुआ है, टॉक्सिन से नहीं हुआ है। और किसी न किसी न्यूट्रिशन की जब डेफिशिएंसी होती है हमारे शरीर में, तो वहां पे हमारा शरीर अनबैलेंस होता है और बीमार होने लगते हैं हम। तो अब वक्त आ चुका है कि फार्मास्यूटिकल्स केवल और केवल इमरजेंसी के लिए है। कहीं किसी तरीके का एक्सीडेंट हो गया, कहीं एकदम इमीडिएट चीर फाड़ करने की जरूरत है, उस जगह पे ही फार्मास्यूटिकल्स का उपयोग करना होगा। और अपने जिंदगी को खुशहाल बनाने के लिए, स्वस्थ बनाने के लिए हमें न्यूट्रासिटिकल के शरण में तो जाना ही पड़ेगा। क्योंकि हमारे शरीर के अस्थायी रूप से स्वस्थ करने का साधन जो है वो केवल और केवल न्यूट्रासिटिकल से है। न्यूट्रासिटिकल से हम अपने शरीर की स्वास्थ्य की रक्षा पूरी तरीके से कर सकते हैं। अब जीवन पर्यंत हमें अगर स्वस्थ रहना है तो 3 फार्मूले बताए गए हैं। ये हमारे रेंटस वेलनेस का सिस्टम है। ये पूरे समस्त मानव समाज का, मानव जाति का के स्वस्थ करने के लिए सिस्टम है। पहला चीज है कि बिल्कुल आप आयुर्वेदा आहार कीजिए। आयुर्वेदा आहार का मतलब कि जो चीज प्राकृतिक रूप से पैदा होती है,
उसको उसी रूप में आप ग्रहण करें, जीवन पर्यंत स्वस्थ रहेंगे। उसमें जितने भी आप आर्टिफिशियल उसको करते जाएंगे, उसमें कृत्रिमता को पैदा करते जाएंगे, वह भोजन आपका दूषित होते जाएगा, उसके न्यूट्रिशन समाप्त होने लगेंगे। तो हमें स्वस्थ रहना है तो आयुर्वेदा आहार को अपनाना होगा, अपने जीवन में शामिल करना होगा। योगा करना होगा, सुबह नित्य प्रति 10 मिनट सही, 20 मिनट सही आप एक्सरसाइज कीजिए, पसीने बहाइए। दूसरा ये तरीका है जीवन पर्यंत स्वस्थ रहने के लिए, थोड़े से 24 घंटे में से 10 मिनट ही सही, 20 मिनट ही सही आप मेडिटेशन कीजिए। ध्यान को, अपने मन को और शरीर को एकाग्रचित कीजिए, यही ध्यान साधना है। समस्त बीमारियां हमारे शरीर से निकल करके बाहर हो जाएंगी, चाहे वह किसी भी तरीके के टॉक्सिन से बीमारी हुई हो, चाहे वह बीमारी न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी की वजह से हुई हो, चाहे वह बीमारी रेडिएशन की वजह से हुई हो, चाहे स्ट्रेस की समस्या हो। ये तीनों चीजों को करते हैं तो वो निश्चित रूप से बाहर निकल जाएगा। अगर अब ये बात आती है कि अब बीमारी हो चुकी है, बीमार हम हो चुके हैं, तो बीमार हो चुकने के बाद तो समय लगेगा आयुर्वेदा आहार, योगा, मेडिटेशन करके उसको ठीक करने में। आपका शरीर ही अलाउ नहीं करेगा उस काम को करने के लिए। तो अगर आप बीमार हो चुके हैं, अस्वस्थता की स्थिति है, तो इसी जगह पे आपको एक सर्वमान्य विकल्प आपके सामने में 3 जुलाई 2018 को हमारे मिस्टर सुधाकर नाइक जी ने रेनेटस नोवा नाम से एक कैप्सूल आपके सामने समक्ष प्रस्तुत किया। यह रेनेटस नोवा पूरी तरीके से आयुर्वेदा आहार है। इसको खा करके आप अपने आप को स्वस्थ कर सकते हैं। किसी भी तरीके की शरीर के अंदर में बीमारी है, परेशानी है, टॉक्सिन चला गया है, न्यूट्रिशन की डेफिशिएंसी है, स्ट्रेस है, रेडिएशन का प्रभाव है, कंटिन्यू इसका 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने इस्तेमाल करके आप अपने शरीर को बिल्कुल शुद्ध कर सकते हैं। जिस वक्त नवजात शिशु पैदा होता है पूरी तरीके से स्वस्थ, उस तरीके से आप अपने आप को स्वस्थ कर सकते हैं। जैसे मोटरसाइकिल चलते चलते पेट्रोल तो डाल रहे हैं चलने के लिए, वो चलते चलते खराब होने के कगार पे हो जाती है, खराब हो जाती है, लेकिन हम लोग क्या करते हैं कि हर 1 महीने पे, 2 महीने पे उसको गैरेज में ले जाकर के उसकी सर्विसिंग करा देते हैं। खराब नहीं हुआ रहता है फिर भी, क्योंकि हमें पता है कि अगर इसकी सर्विसिंग नहीं कराएंगे तो ये किस जगह पे जाकर हमें धोखा दे देगी, खराब हो जाएगी, कोई उसका निश्चित स्थान नहीं है। उस तरीके से अगर हम शरीर हमारा सही है, काम कर रहा है शरीर सही तरीके से, हम चल रहे हैं, तो हमें भी अपने बॉडी की, अपने शरीर की सर्विसिंग करानी चाहिए। और इसकी सर्विसिंग किसी भी फार्मास्यूटिकल्स में नहीं होता है। आपको कोई बीमारी नहीं है, डॉक्टर के पास जाइए और बोलिए कि डॉक्टर साहब हमारे बॉडी की सर्विसिंग कर दीजिए, हमें बीमारी कुछ नहीं है, ऐसा कुछ कर दीजिए कि हम कभी बीमार ना हो। डॉक्टर हाथ खड़ा कर देंगे। उनके पास कोई वो फार्मास्यूटिकल्स ऐसी मेडिसिन ही नहीं बनी है जो कि व्यक्ति अगर खाते रहे तो वो कभी बीमार नहीं पड़े। वो न्यूट्रास्यूटिकल्स में है। अगर आपको लग रहा है कि आप बिल्कुल पूरी तरीके से स्वस्थ हैं, फिर भी साल में 3 महीने, 4 महीने रेनेटस नोवा का इस्तेमाल कर लीजिए, आपके शरीर का ये सर्विसिंग कर देगा। जितने भी टॉक्सिन साल 2 साल में जमा होंगे उसको निकाल करके बाहर कर देगा। अगर ऐसा कुछ लग रहा है कि हमारे शरीर के अंदर में परेशानी है, किसी अंग में बीमारी है, तो भी इस्तेमाल कीजिए। 3 महीने में भी वो बीमारी बाहर हो जाएगी, 6 महीने में भी बाहर हो जाएगी। क्योंकि इस रेनेटस नोवा के अंदर में वो सारे के सारे
आपको विटामिन, मिनरल, फाइबर, एमिनो एसिड सब कुछ इसमें विद्यमान है, जो जो हमें हमारे शरीर के लिए आवश्यकता की चीजें हैं। रेनेटस नोवा में मिला हुआ है आपको मैंगोस्टीन, इसमें जेंथोन पाए जाते हैं, और जेंथोन ये हाईली आपको एंटीऑक्सीडेंट होता है, और एंटीऑक्सीडेंट का काम होता है कि शरीर के अंदर से विषाक्त चीजों को बाहर निकालना। ये हार्ट पे बहुत अच्छा काम करता है और किसी भी तरीके के इन्फेक्शन से हमें बचाता है। रेंटस नोवा में एक मैका रूट पड़ा हुआ है, हाईली एनर्जीज है उसके अंदर में, बहुत एनर्जी ज्यादा उसमें होता है। हमारे एथलेटिक्स लोग इसको इस्तेमाल करते हैं। मैका रूट के अंदर में इतनी ताकत है, इतनी ऊर्जा है कि जिस भी व्यक्ति को, अगर बच्चे नहीं पैदा हो रहे स्त्री पुरुष को, अगर उसको इस्तेमाल कराया जाए तो उनका जीवन सुखमय हो जाता है, बच्चे पैदा होते हैं। इसके अंदर में साइबेरियन जिनसेंग मिला हुआ है, इसमें सारे के सारे न्यूट्रिशन पर्याप्त मात्रा में मिले हुए हैं। यह फर्टिलिटी को बढ़ाता है और रोग प्रतिरोधक क्षमता को ये बढ़ाता है, बीमारियों से लड़ने की क्षमता को ये बढ़ाता है। और इस रेनेटस नोवा के अंदर में जो पड़ा हुआ है वो रस्पबेरी पड़ा हुआ है। रस्पबेरी के अंदर में कैंसर जैसे घातक बीमारियों को दूर करने की क्षमता है। स्किन और लेडीज की किसी भी तरीके की समस्या है उसको दूर करता है ये। साथ में इसमें एल्डरबेरी पड़ा हुआ है, जिसके अंदर में आपको रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने की जबरदस्त उसमें गुण है। अगर एल्डरबेरी का इस्तेमाल करें तो कोई भी बीमारी जल्दी हमारे ऊपर अटैक नहीं करती है। ब्लैक करंट पड़ा हुआ है इसमें, हमारे ब्लड को, लिवर को ये सही करता है, रक्त संचार की प्रणाली को सही करता है, किसी भी तरीके की जोड़ की समस्या हो उसको ये दूर करता है। और ब्लैक करंट के साथ ही इसमें सौर चेरी पड़ा हुआ है। जितनी भी हमें पोषक तत्वों की जरूरत होती है वो सारे के सारे पोषक तत्व इस आपको सौर चेरी में मिल जाते हैं। घातक से घातक सूजन हो, दर्द हो, उसको ये दूर करता है। हार्ट की समस्या से, शुगर की समस्या से, ब्लड प्रेशर की समस्या से बचाता है। और मोटापे के शिकार आजकल हो रहे हैं, जैसे जैसे विटामिन लोगों को नहीं मिलता है फिर भी वो मोटे होते जा रहे हैं, ऐसे लोगों में ये सौर चेरी बहुत अच्छा काम करता है। इसमें गैनोडर्मा पड़ा हुआ है। गैनोडर्मा अकेले हमारे शरीर के 5 सिस्टम को कंट्रोल करता है, नर्वस सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पायरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इसीलिए इसको औषधि का राजा कहा जाता है। और इसमें सहजना की पत्ती डाली गई है। सहजना की पत्ती में वो गुण है कि उसको हम लोग कह सकते हैं कि ये सृष्टि द्वारा ये मिला हुआ एक अनुपम उपहार है। हर तरीके की बीमारियों में कुछ न कुछ उसका निश्चित रूप से काम है। जबरदस्त उसमें आपको पोटेशियम मिलता है, कैल्शियम मिलता है, फाइबर मिलता है, एमिनो एसिड मिलता है, ये सारे के सारे चीज उसमें मिलते हैं। तो इस तरीके से ये रेनेटस नोवा जब हमारे शरीर के अंदर में प्रवेश करता है तो शरीर को जा करके एकदम बिल्कुल विशुद्ध निर्मल कर देता है, स्वस्थ कर देता है। और बीमार व्यक्ति खाता है तो स्वस्थ हो जाता है, स्वस्थ व्यक्ति खाता है तो वो बीमार नहीं पड़ता है, ताउम्र वह निश्चित रूप से स्वस्थ बना रहता है। और कहा गया है कि स्वास्थ्य ही सबसे बड़ा धन है। पहले समय ही सबसे बड़ा धन है कहा जाता था, लेकिन आज के समय में स्वास्थ्य ही सबसे बड़ा धन है, इससे बढ़कर के कोई धन नहीं है। आप करोड़ों अरबों की संपत्ति कर लीजिए, अगर बीमार हैं तो आपके लिए वो धन किसी काम का नहीं है। इसलिए मैं आप सभी से निवेदन करूंगा, हमारी कंपनी आप सबसे निवेदन करती है, समस्त भारतीय से निवेदन करती है, समस्त जगत से निवेदन करती है कि आप क्या कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं उससे मतलब नहीं है, आप एक काम अपनी जिंदगी में जरूर कर लीजिए, अपने स्वास्थ्य की रक्षा कर लीजिए। आपका स्वास्थ्य सही रहेगा तो आपका चित्त और मन स्वस्थ रहेगा, और एक चित्त और मन जिसका स्वस्थ रहता है वही पूरी तरीके से मानवता को धरती पर जिंदा रख सकता है। ये हमारा है रेनेटस नोवा।
थोड़े समय में 2-4-5 मिनट में अगर ये जितने भी हम लोग यहाँ पे इस मंच पे उपस्थित हैं तो स्वास्थ्य की रक्षा के लिए भी है, और उसके साथ साथ एक सबसे बड़ा हमारा रक्षा करता है ये रेनेटोस नोवा, तो हमारे धन की रक्षा करता है। हॉस्पिटल और डॉक्टर को हम लोग हजारों हजार रुपये देने से बच जाते हैं। सालाना 20,000, 30,000, 50,000 हमारा रुपया बचता है, तो जिंदगी में सोच लीजिए कि 10-20 लाख रुपए तो ऐसे हम लोग रेनेटोस नोवा का इस्तेमाल करके बचा लेते हैं। अगर इसकी हम लोगों को बताने का काम शुरू कर दें, अपने हित मीत को बताना शुरू कर दें, पड़ोसियों को बताना शुरू कर दें, जन जन तक इसको पहुंचाने का अगर हम संकल्प ले लें, मिशन बना ले, तो उस जगह पे रेनेटोस नोवा का कैप्सूल हमें पैसे के रूप में अकाउंट में पैसे भी हमें भेजता है। एक रेनेटोस नोवा कैप्सूल का डिब्बी का अगर आप लोगों तक पहुंचाते हैं तो सीधे तरीके से आपको 444 रुपये का नेट प्रॉफिट आपको होता है। 1794 इसकी एमआरपी होती है, 1350 रुपये इसका डीपी होता है, 444 रुपये आपको नेट प्रॉफिट आपको पारिश्रमिक के रूप में मिलता है। और ये काम करना बिल्कुल आसान है, क्योंकि इस कंपनी में जुड़ने के लिए, इस सिस्टम में जुड़ने के लिए, इस काम को करने के लिए किसी भी तरीके का आपको बड़े पैसे की जरूरत नहीं है, किसी इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत नहीं है, किसी दुकान की जरूरत नहीं, किसी कारखाने की जरूरत नहीं है, लाखों करोड़ों रुपए इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। केवल आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक डिटेल्स, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, नॉमिनी का नाम देते हैं, आप हमारे साथ कॉस्ट ऑफ फ्री जुड़ जाते हैं, और जुड़ने के साथ ही किसी व्यक्ति को एक डीबी थमाते हैं तो 444 रुपये रिटेल प्रॉफिट होता है। अब अगर जैसे हमें चलने के लिए, दौड़ को जीतने के लिए, रेस को जीतने के लिए 2 पैर की जरूरत होती है, काम करने के लिए 2 हाथों की जरूरत होती है, उस तरीके से अगर हमें बड़े धन बनाने हैं, संपत्ति का स्वामी बनना है, तो वहां पे हमें 2 लोगों को इस मिशन में शामिल करना होगा। 2 लोगों को हमें अमीर बनाने का संकल्प लेना होगा। कम से कम 2 लोगों को हमें अपने मिशन में शामिल होना होगा, करना होगा कि मेरे साथ साथ आप भी अमीर बनेंगे। अब 2 लोग आपके साथ इस मिशन में शामिल होते हैं, उनके माध्यम से जितना बिजनेस होता है, जितना उनके बिजनेस का मैचिंग होता है, डुअल टीम टर्नओवर के रूप में आपको 8% से लेकर के 16% तक की मैचिंग का इनकम आता है। लेकिन एक बात का ध्यान रखना है कि वो मैचिंग का इनकम आप बहुत कितना हो बड़ा बिजनेस कर लेंगे, कितना हो बड़ा बिजनेस कर लेंगे, 21 लाख रुपए हफ्ते से आप ज्यादा नहीं ले सकते हैं। कैपिंग है वहां पे, क्योंकि पैसे हमें घर घर में पहुंचाने हैं, एक ही व्यक्ति को अमीर नहीं बना देना है। जिस तरीके से आज के समय में भारत की 95% धन जो है 5% लोगों के मुट्ठी में चली गई है, उस तरीके से यहाँ पे नहीं करना है। हमारी कंपनी इसलिए कैपिंग लगा रखी है कि यह पैसा, यह धन सबके पास पहुंचे, सभी लोग अमीर बने। इस एमएलएम की सबसे बड़ी खासियत है कि यहाँ पे कोई गरीब नहीं होता है, कोई अमीर नहीं होता है, सभी लोग एक समान होते हैं, समान डिस्ट्रीब्यूशन होता है पैसे का। इसलिए डुअल टीम टर्नओवर में कैपिंग है 21 लाख, आप हफ्ते से ज्यादा का इनकम आप वहां नहीं ले सकते हैं। तीसरा इनकम है रैंक है। इसमें हम 2 लोगों के सिस्टम में जोड़ जो देते हैं, आईडी एक्टिवेट करा देते हैं तो एसोसिएट हो जाते हैं। दोनों तरफ से 100 बीबी का बिजनेस जाता है तो हम डायरेक्टर 100 होते हैं, 250 सीसी का बिजनेस होता है तो डायरेक्टर 250 होते हैं, और 500 का बिजनेस होता है तो डायरेक्टर 500 हम होते हैं। और यहीं पे तीसरा इनकम आपका शुरू होता है। 500 के बाद 1000 बनते हैं, और जब दोनों साइड से आपको 2-2 हजार सीसी का बिजनेस होता है तो वहां पे होते हैं आप एग्जीक्यूटिव। एक तरफ में 2000 सीसी और दूसरे साइड में आपको एक डायरेक्टर 1000 बनाना होता है, आप हो जाते हैं एग्जीक्यूटिव। और एग्जीक्यूटिव जैसे होते हैं वैसे ही आपको जितने भी आपके टीम में डुअल टीम टर्नओवर से मैचिंग का इनकम लेने वाले होते हैं, उनके माध्यम से 10% आपको उनके कमाई का मिलता है।
हमारा आपका बच्चा पैसा कमा करके आपको देगा कि नहीं देगा कोई भरोसा नहीं है। लेकिन इस सिस्टम में अगर किसी व्यक्ति को ला देते हैं और उन्हें एग्जीक्यूटिव बना देते हैं, उनको मैचिंग का इनकम दिलवाने लगते हैं, तो उनके इनकम का आपको 10% कंपनी के द्वारा मिलेगा। चौथा इनकम है कि जिस भी हफ्ते में आपका लेफ्ट से 500 सीसी का बिजनेस हो जाए, राइट से 500 सीसी का बिजनेस हो जाए, यानी 32 बोतल दोनों तरफ से सेल हो जाए, तो आपको वहां पे मैचिंग के इनकम 8% से 16% के साथ तो मिलता ही है, साथ में कंपनी आपको 2 बोतल गिफ्ट के रूप में देती है। और वो एक बार दो बार नहीं देती है कंपनी। कंपनी का कहना है कि जब जब आप करेंगे, जिस जिस भी हफ्ते में आपका ये टच करते जाएगा 500 सीसी 500 सीसी, हर बार आपको खाने पीने के लिए हम 2 बोतल गिफ्ट में देंगे। कंपनी जिम्मा ले लेती है आपके स्वास्थ्य की रक्षा के लिए। आप केवल 32 बोतल का बिजनेस करते जाते हैं, कंपनी जिम्मा ले लेती है कि आपके परिवार को कभी हम बीमार नहीं देंगे होने देंगे, हमेशा आपके घर में रेंटस नोवा के टीविया दिए रहेंगे, आप खा करके ताउम्र जीवित रहेंगे स्वस्थ तरीके से, और आपका परिवार भी स्वस्थ रहेगा। आगे 3000 सीसी लेफ्ट 3000 सीसी राइट बिजनेस हो जाता है 3 महीने में, अप्रैल से जून तक। तो आपको वहां पे साल में 4 बार ये रिट्रीट मिलता है। कंपनी वहां रिट्रीट में ले जाती है, 2 दिन 1 रात के लिए वहां रिट्रीट में आपको मान सम्मान के साथ बढ़िया तरीके से रखना, खाना खिलाना पिलाना, और आपको बढ़िया तरीके से ट्रेन करती है कंपनी। उस साल में 4 बार मिलता है। इस तरीके से यहाँ पे रिवार्ड भी है। वो 33 करोड़ रुपए का रिवार्ड होता है। 1 लाख रुपए का महीने का नौकरी करने वाला व्यक्ति अपने जिंदगी भर नौकरी करते करते समाप्त हो जाता है उसकी जिंदगी, वो 33 करोड़ रुपए नहीं कमा पाता है। हमारी कंपनी यहाँ पे 33 करोड़ रुपए के रूप में रिवार्ड के रूप में बांट देती है हमारे आपके घरों में। बाकी आगे चल करके तो नेशनल टूर है, इंटरनेशनल टूर है, वो भी मिलता है, और पूरे नेशनल के टर्नओवर का भी कंपनी 2% देती है, और इंटरनेशनल टर्नओवर का भी कंपनी देती है 2%। तो इसलिए जो है यह एमएलएम, और एमएलएम में भी वेलनेस सेक्टर में भी भारत ही नहीं दुनिया की सर्वोत्तम कंपनी, सबसे बढ़िया कंपनी रेनेटस वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड। इसके मिशन को बीमारी मुक्त भारत, बेरोजगारी मुक्त भारत को हम लोग जन जन तक पहुंचाएं, घर घर तक पहुंचाएं, व्यक्ति व्यक्ति तक पहुंचाएं। हमारा समस्त मानव जाति सुखी होगा, समृद्ध होगा, खुशहाल होगा। इन्हीं सारे चीजों के साथ अपने वाणी को मैं विराम देता हूं। जय भारत, बुद्धं नमामि, रॉकिंग रेनेटस। रॉकिंग सर, रॉकिंग, बहुत बढ़िया सर बताया। और सबसे अच्छी बात है कि आपने समय का बहुत बढ़िया ध्यान रखा, बिल्कुल जैसे एक सीखे हुए तरीके से सही समय पे स्टार्ट और बिल्कुल सही समय पे खत्म, और बात भी आपने पूरी रखी अपनी। बहुत ये लीडर की बस यही पहचान होती है सर कि समय का विशेष ध्यान रखा जाए, और बहुत अच्छा आपने बताया। एक एक चीज बताई, और मैं बताना चाहूंगा अपने ऑडियंस को कि हमको यहीं से सीखना है, ऐसे ही सीखना है जैसे सर ने बताया। ऐसे आप सीख करके किसी भी व्यक्ति को बता देंगे तो मैं नहीं मानता कि वो आपकी बात को मानने से इनकार कर देगा या आपके साथ में काम करने को मना कर देगा। और जो लास्ट में सर ने बताया कि एमएलएम ये फैक्ट है, इस बात को हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि आज का भविष्य का लोग बिजनेस बोलते हैं, मैं कहता हूँ आज का ये बिजनेस है, भविष्य में तो बहुत मतलब तूफान की तरह आएगा। आज का ये इतना शानदार बिजनेस है, अब वो पुराना बिजनेस खत्म हो गया, उसको ओल्ड बिजनेस कहते थे। ये प्रोफेशनल बिजनेस है आपका, ट्रेडिशनल मार्केट, ये सब के सब बेकार हो गए हैं। आज सब कुछ ऑनलाइन हो गया है। आप लोग अच्छी तरीके से समझ चुके हैं एमएलएम आज का नहीं भविष्य का भी बहुत अच्छा बिजनेस है। और इस सारे बिजनेस में आप सही तरीके से जान लें कि जो हमारा रेनेटस वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड है वाकई आज की तारीख में नंबर 1 है। मैं इस बात को साबित कर सकता हूं। मैं जब भी अपने दोस्तों को प्लान या प्रेजेंटेशन कभी भी देता हूं बोर्ड के ऊपर, तो मैं साबित कर सकता हूं, ये सामने कोई भी धुरंधर बैठा हो हमारे सामने, उसको साबित कर दूंगा कि रेनेटस वेलनेस से बेहतर कोई भी कंपनी नहीं है। जिस दिन इतना विश्वास और इतना ज्ञान आपको हो जाएगा, उस दिन आप भी अपने आप में
धुरंधर हो जाएंगे और किसी को भी अपने साथ बिजनेस में लाने में समर्थ होंगे। तो ये विशेष ध्यान रखा जाए हमारा इस बात का। और हमारी मीटिंग भी आगे कमांडो मीटिंग है 9 बजे से। तो मैं अभी 3 लोगों ने हाथ खड़ा किया है, मैं अनुरोध करूंगा इससे ज्यादा लोग खड़ा ना करें। 1 बाय 1 मैं लोगों को लूंगा और आप अपनी बात रख सकते हैं। 30 सेकंड का आपको समय दिया जाएगा। तो अभी मैं ये नीतू संजय ठाकुर सर को मैंने यहाँ से अनम्यूट किया है। सर आप अपनी बात 30 सेकंड में रख सकते हैं। रॉकिंग सर रॉकिंग रॉकिंग सर रॉकिंग। यूं कोई आचार नहीं बन जाता। और पहले का जो हम लोग का तो जन्म बहुत साल बाद हुआ है, लेकिन जब मानव का जन्म हुआ तब यही आयुर्वेदा और आचार्य का ही जिंदगी था और गुरुकुल कांगड़ी में यही सब होता था। तो बहुत कुछ नहीं कहना है। इस जूम मंच के जो भी मेंटर हैं हमारे और ये पूरे जूम मंच में या हमारे रिनाटर्स में जो भी मेंटर हैं सबके गुरु हैं, महागुरु हैं। मैं मिस्टर चंद्रदीप विट्ठल की 2 वाणी बोलना चाहता हूँ कि ज्ञान तो सभी देते हैं, जो सही ज्ञान दे उसी को लेना चाहिए, उसी में भलाई है। जैसे एक एग्जाम्पल होता है कि पिस्टल चलाना सिखा दिया, ज्ञान तो दे दिया, लेकिन नाल को सीधे अपने खोपड़ी में लगा दो और टिगर को दबा दो तो क्या होगा, और उस नाल को दुश्मन के सामने लगा दो और टिगर को दबा दो तो क्या होगा। थैंक यू सर, थैंक यू। मैं संजय ठाकुर देवरिया यूपी से इस जूम मंच में सभी पार्टिसिपेंट का हार्दिक अभिनंदन वंदन स्वागत करता हूँ। रॉकिंग सर रॉकिंग। बहुत बढ़िया संजय सर, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। आपने बहुत अच्छा बोला कि ज्ञान जो है वो सही ज्ञान होना चाहिए और सही ज्ञान हमको जब भी मिलता है जब इस प्रकार के जूम मीटिंग्स में और आचार्य जैसे लोगों को सुनते रहते हैं। तो अगले हमारे हैं राधे भाई तेजा है कन्नौज से। मैं इनको यहाँ से अनम्यूट करूंगा। 30 सेकंड में आप अपनी बात रख सकते हैं। रॉकिंग सर रॉकिंग। जी रॉकिंग सर रॉकिंग। मैं रविंद्र कुमार यूपी कन्नौज से। सर एसएन मौर्य सर का प्रेजेंटेशन तो हमेशा ही लाजवाब रहा है। जब भी इनका नाम आता है ना, मैं सबसे पहले टाइम निकाल के सर का प्रेजेंटेशन सुनने के लिए बैठ जाता हूँ। थैंक यू सर, थैंक यू। बहुत गजब का प्रेजेंटेशन देते हैं सर। ड्यूटी पर हूँ लेकिन मैं प्रेजेंटेशन पूरा सुन रहा हूँ। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार अच्छा प्रेजेंटेशन था। थैंक यू सर, थैंक यू जी। एक एक शब्द में इनके शहद टपकता है और इतनी सुंदर वाणी बोलते हैं। मैंने आज तक ऐसी वाणी नहीं सुनी। बिल्कुल आचार्यों वाली वाणी है इनकी। ऐसे ही आचार्य और अध्यापक लोग बोलते हैं। जी सर। और आपकी सर कमाल की होस्टिंग कर रहे हैं, मजा आ गया। आज तो आपका जब दोनों लोगों का जब चेहरा देखा ना मीटिंग मतलब ग्रुप में मैसेज आया जी सर को, मैंने एक स्पेशली टाइम निकाला सर। मैंने वॉकी टॉकी बंद बहुत कर बढ़िया। दिया। अपने साथ में अपनी टीम को भी लाए और नए सर। लोगों को भी लाया करें जिससे कि आपकी टीम ग्रोथ करे। रॉकिंग जी सर टीम लाते हैं सर। रॉकिंग सर। ओके, आपका Thank you, बहुत बहुत sir. धन्यवाद यहाँ आने के लिए। अब मैं डॉक्टर इंद्रजीत साहब को Thank you, अनम्यूट sir. करना चाहूंगा। सर आप रॉकिंग सर, unmute रॉकिंग हैं और अपनी बात 30 सेकंड में रखें। रॉकिंग सर, रॉकिंग। रॉकिंग सर रॉकिंग। आज की जानकारी बहुत ही अच्छी लगी एसएन मौर्य सर की, क्योंकि एक जो गुरु जो नाम दिया है सर ने, वो नाम के हिसाब से आचार्य मौर्य सर बहुत ही जबरदस्त जानकारी दी। ऐसी जानकारी मिलती रहेगी तो काफी ऊंचाइयों पे लोग वाग जाते रहेंगे टीम से भी, और जो नए लोग आए हैं उनको भी जानकारी बहुत ही बेटर मिली है। ऐसी जानकारी मिलती रहेगी, बहुत आगे लोग वाग जाएंगे, हम भी बहुत आगे जाएंगे। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर। नमस्कार बहुत सर। बढ़िया कहा है सर। और हमें मीटिंग में आते रहना चाहिए, साथ में अपनी टीम को लाते रहना चाहिए और ये 100 का आंकड़ा हर रोज पार होना चाहिए सर। बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल। सीट जी, फुल जी, होती जी। रहेगी। जी सर। अभी फिलहाल कोई व्यक्ति नहीं है जो अपनी बात रखना चाहते हैं और समय भी हो चुका है, 9 बज चुके हैं। क्या संदीप सर आप कुछ कहना चाहते हैं या मैं? कमांडो मीटिंग में सभी लोग आए हैं। मेरी यही बिल्कुल सर, बिल्कुल। मैं हाथ खड़ा करने ही वाला था। एक्चुअली में क्या है ना, मैं 9 बजे वाली मीटिंग का मैं लिंक निकाल करके मैं सेंड कर रहा था। तो दोस्तों, रॉकिंग कर्नाटक बहुत बहुत धन्यवाद। एसएन मौर्य सर, मेरे पास कोई शब्द नहीं है तारीफ के लिए और आप तारीफ के लायक नहीं है। वाकई में आपके शब्द जो है, आपके लिए तारीफ भी शब्द जो है बहुत छोटा पड़ता है। आपका जो तारीफ शब्द है वो छोटा पड़ता है, इसीलिए आपके लिए तारीफ शब्द लायक नहीं है। अब तारीफ से कोई अगर ऊपर चीज होती है, मैं आपके लिए वो कहना चाहूंगा। और
ये बात बिल्कुल सही है। जब आपका चेहरा और एसएन मौर्य सर का चेहरा जब लोग देखते हैं तो वाकई में अपने सारे काम पोस्टपोन करके डायरी पेन लेकर के बैठ जाते हैं। और ऐसा बिल्कुल बात सही है, बिल्कुल ये मैं भी करता हूँ ऐसा, इसीलिए हमारी पूरी टीम भी करती है। और जो ये करते हैं वाकई में वो भविष्य में आगे बढ़ते हैं और बढ़ भी रहे हैं। ये बात बिल्कुल सच है। तो थैंक यू सो मच। ज्यादा समय नहीं लूंगा क्योंकि 9 बज चुके हैं और आप सभी लोगों से गुजारिश है, आप सभी के पास लिंक पहुंच चुका है, नहीं पहुंचा है तो पहुंच जाएगा। और आप उस मीटिंग में जरूर हैं क्योंकि कमांडो ट्रेनिंग हमें बहुत कुछ देने वाली है और बहुत कुछ दे भी रही है। हमारी टीम को बहुत पॉजिटिव कर रही है, एक पॉजिटिव वे दे रही है। थैंक यू सो मच आशीष और नाइस होस्टिंग आपकी। मैं सभी लोगों को यहाँ से अनम्यूट कर रहा हूँ। जोरदार रॉकिंग के नारे के साथ जाएंगे और कमांडो मीटिंग अटेंड करेंगे जी। रॉकिंग 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 रॉकिंग।